आज हमारे साथ हैं मांगेराम शर्मा जी, क्रांतिकारी किसान नेता। आज हम उनसे जानेंगे कि वो किसान कानून है उनके बारे में कितना जानते हैं। तो शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे जो 3 कृषि कानून है ये किस प्रकार से किसानों के लिए हानिकारक हैं, आप कृपया ज़रा डिटेल में बताइए। ये 3 कृषि कानून जो हैं ये सरकार द्वारा, पहली बात तो है कैसे टाइम में लाए गए हैं जब कोरोना का डर और भय दिखा करके आम आदमी को घरों के अंदर कैद कर दिया गया और पूंजीवादी हितों को पूरा करने के लिए, पूंजीवादी मंसूबों को सिर चढ़ाने के लिए जो इनके चाल और चरित्र में था, पूंजीवादी हितों की रक्षा करना और किसान को इन्होंने गर्त में डुबोने के लिए 3 काले कानून लेकर के आए हैं, जिसमें किसानों की ज़मीनें के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट खेती का इनका फार्मूला है वह किसान के लिए हितप्रद नहीं है, वह नुकसानदायक है। किसान की जो मांग है एक एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए और एमएसपी से कम जो आदमी, जो आड़ती, जो व्यापारी किसान की फसल को खरीदे उसके लिए सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। किसान इन तीनों मांगों को लेकर 72-73 दिन से इस ठंड के अंदर देश की सड़कों पर अपनी बात को मनवाने के लिए भारतीय संविधान के दिए गए अधिकारों के तहत लोकतांत्रिक तरीके से रोड पर बैठा हुआ है और 200 के करीब हमारे किसानों ने इस आंदोलन के लिए शहादत दे दी है। परंतु इस निकम्मी सरकार इस पूंजीवादी हितों की रक्षा की जो गारंटी लिए बैठी है पार्लियामेंट के अंदर, चुनी जनता के द्वारा गई थी और ठेकेदारी और लाभ पहुंचा रही है पूंजीवाद को, इस सरकार ने आज 72-73 दिन हो जाने के बावजूद भी इन किसानों की बात को नहीं सुना। शर्मा जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये कानून है, लोकसभा में कल इन पर चर्चा हुई। देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूछा विपक्ष से कि ये जो कृषि कानून है ये काले किस प्रकार है। तो आप बताएंगे कि इन कानूनों में क्या कमियां हैं, वो काले कानून किस प्रकार से किसान के लिए। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो कृषि मंत्री द्वारा राज्यसभा में बयान दिया गया उसमें कहा गया कि हम 2 महीने तक ये समझाने में ही असफल रहे किसानों को कि काले कानून कैसे हैं। ये इसी तरह की जुमलेबाजी है, जिस तरह की जुमलेबाजी, जिस तरह के लोक लुभावने वादे करके ये मोदी सरकार सत्ता में आई, लोगों को भ्रमित करके इसी तरह से देश की उच्च सदन के अंदर देश का कृषि मंत्री इस तरह के बयान दे करके लोगों को भावनात्मक रूप से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एक किसान जो है और किसान लीडर इन कानूनों को समझ नहीं पाए। इसके लिए विफलता सरकार की, अगर वो समझा नहीं पाए इतनी मीटिंगों के बावजूद। समझे तो किसान जब उसके अंदर कुछ किसान के हित में हो। तो वो किसान के अनहित में क्या है? उस अनहित के अंदर ये है, एक आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बावजूद भी किसान की जो हालत है आर्थिक रूप से बड़ी दयनीय है, जिसके लिए इन्होंने एमएसपी की गारंटी नहीं दी और एमएसपी से कम खरीदने वाले जो बिचौलियां हैं, जो किसान के साथ हमेशा शोषण करते हैं पूंजीवादी हितों की पूर्ति के लिए, उनके लिए सज़ा का प्रावधान नहीं है। इन बिलों के अंदर जो किसान को शंका थी, या ये बिल जब बनाए गए थे तो सरकार ने किसानों की नीतियां बनाते वक्त कोई सलाह ली, मशवरा लिया। नीति तो किसान की वो बनाएगा जो किसान की फसल से जुड़ा हुआ होगा, जोतने बोने से। ये धरना चल रहा है, जो रास्ता जाम है कृषि कानूनों के रद्द करवाने के लिए, तो आप बताएंगे कि क्या जाम से कृषि कानून रद्द हो जाएंगे? पहले तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि ये जो आज का धरना है, सांकेतिक धरना है, ये कृषि कानूनों को रद्द करवाने के साथ साथ हिंदुस्तान की इस पूंजीवादी सरकार को ये आगाह करने के लिए है, ये समझाने के लिए है, जो तुमने अपने फर्जी लोगों को लाल किले पर भेज करके किसान आंदोलन को बदनाम किया और उसकी आड़ के अंदर जो गलत लोगों को गिरफ्तार किया है या उनको गुमशुदगी उनकी कर रखी है, उनको रिहा कराने के लिए, उन झूठे मुकदमों को वापस लेने के लिए जो गलत लोगों पर बनाए गए हैं, और जो लोग तुमने डिटेन कर रखे हैं उन लोगों की घर वापसी के लिए, काले कानूनों को वापसी के लिए, ये 3 जो है बिलों की वापसी तक के लिए सरकार को ये चेतावनी है कि जिस तरह से तुमने आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची, आज देश का किसान रोड पर फिर शांति प्रिय तरीके से आया है और आज के आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया, ना 26 तारीख को किसान हिंसक था, ना आज हिंसक है। हिंसा में हमारा कोई यकीन नहीं है।
हमारे साथ कृषि के जानकार मांगेराम शर्मा जी आज धरना स्थल से और किसी किसान में बात करेंगे कृषि के बारे में। आज मांगेराम जी से यही वार्ता खत्म करते हैं। जय हिंद।